एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज से हम नोड.जेएस के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम नोड.जेएस के हर एक टॉपिक को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, तो हम आपका ट्यूटोरियल क्यों फॉलो करें। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो भी चीज़ें जो भी कोर्स मैं डिजाइन कर रहा हूँ उसमें आपको एकदम स्क्रैच से, है ना, एकदम आपको स्टार्ट से लेके एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। विथ लाइव प्रोजेक्ट के साथ भी हम, है ना, कुछ चीज़ों को करेंगे जो कि आपके इंडस्ट्री लेवल पे काम आने वाले हैं। चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर आप एक बिगनर है, तो आप दोनों के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज होने वाली है। आप, है ना, तो इस ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोड.जेएस की। देखो, नोड.जेएस क्या है कि जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है ना। अब नोड.जेएस जो होता है, नोड.जेएस का क्या फायदा है ना, तो हम नोड.जेएस का यूज करते हैं। तो नोड.जेएस आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड लैंग्वेज है ना, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर के अंदर ही रन कर पाते हैं। बट नोड.जेएस इंट्रोड्यूस होने के बाद हम जावास्क्रिप्ट को कहीं भी, है ना, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, आप कहीं भी इसको रन कर पाओगे। नोड.जेएस आने की वजह से ही आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो एज ए बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रंट एंड तो आपका यूज ही हो रहा था, है ना। तो ये हर जगह आपका जावास्क्रिप्ट काम करने लगा। नोड.जेएस जो होता है वो क्रोम के V8 इंजन से बना हुआ, जो कि अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को रन करने, यानी कि कहीं भी आप उसको रन कर सकते हैं। ठीक है। अब जब हम नोड.जेएस में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, बेसिकली मैं बताऊं, नोड.जेएस में हम एपीआई बनाते हैं। और नोड.जेएस होता है, आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है ना। और ये एसिंक अवेट मेथड का यूज करता है, जो कि इसको बहुत ही पॉपुलर बनाते हैं। यहाँ पे हम नोड.जेएस के थ्रू क्या कर सकते हैं, बहुत ही मतलब इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, बैकएंड एप्लीकेशन को बना सकते हैं, और वो भी स्केलेबल और विथ फास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ, है ना। नोड.जेएस आने से ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, जैसे कि जो जावास्क्रिप्ट होता है हमारा बहुत तेजी से रन होता है। तो इसका जो एक सीधा सा बेनिफिट है कि हम इसका यूज हम लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, है ना, और इसके साथ साथ हम चैट चैट वाले ऐप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी, है ना। नोड.जेएस के आने की वजह से हम जावास्क्रिप्ट को हर जगह यूज कर पा रहे हैं। अब हम अगर बात करें कि हमें नोड.जेएस को क्यों यूज करना चाहिए, तो का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि इसका परफॉर्मेंस, है ना। इसका परफॉर्मेंस V8 इंजन का यूज होने की वजह से बहुत ही ज्यादा हो गया, बहुत ही तेज हो गया, है ना। दूसरी जो चीज होती है वो होता है एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट, है ना। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक रेस्टोरेंट है और वहां पे एक वेटर है ना, और वहां पे मल्टीपल कस्टमर्स आ रहे हैं। तो वो क्या कर सकता है, वहां पे दो तरीके यूज कर सकता है। या तो वो क्या करे कि एक कस्टमर का ऑर्डर ले, फिर ले आके उसको शेफ को दे, और वो शेफ जब उस ऑर्डर को प्रिपेयर कर दे फिर लाके उस कस्टमर को सर्व करे। उसके बाद से जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए फिर नेक्स्ट कस्टमर को सर्व करे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर सेम टाइम पे दो लोग आए और एक को आपने उसका ऑर्डर ले लिया और एक का ऑर्डर नहीं लिया, तो फिर वो दूसरा वाला रुकेगा नहीं, चला जाएगा, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा होगा कि जो वेटर है वो क्या करेगा, वो ऑर्डर लेता जाएगा और ले आके शेफ को देता जाएगा, फिर आएगा फिर दूसरे का ऑर्डर लेगा। अब ऐसे क्या होगा कि अब शेफ का काम बनेगा कि वो अपने जो भी ऑर्डर उसको मिलते जा रहा है उसको प्रोसेस में लगाएगा, जो भी पहले आपको मिल जाएगा उसको लाके सर्व कर देगा। तो इस तरह से ये काम करता है ना। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोलते हैं एसिंक्रोनस, यानी कि मल्टीपल टास्क को हम पैरेलली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये है नोड.जेएस का सबसे बड़ा फायदा।
यहाँ पे हमें कोई भी ब्लॉकिंग देखने को नहीं मिलता है कि किसी टास्क की वजह से दूसरे टास्क को हम रोके। ठीक है। दूसरी जो चीज होती है, जो नोड जेएस होता है, वो इंटरनली आपको जावास्क्रिप्ट को यूज करता है ना, फ्रंट एंड और बैक एंड। आप नोड जेएस जब यूज करते हो तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट कोई तो एक इन्वायरमेंट दे रहे हो जहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो। तो आपको ये पता है कि ये जावास्क्रिप्ट हम फ्रंट एंड में यूज कर सकते हैं और ये बैक एंड में भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग सीखने का जो वो निश होता है वो हमारा कम हो जाता है, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। और दूसरी जो चीज होगी, हमारी एक्सपर्टाइज में और ज्यादा होगी। ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो सकता है। तीसरी जो चीज है, नेक्स्ट जो चीज है वो ये है ह्यूज इकोसिस्टम, है ना। अब ये इकोसिस्टम क्या है, और वो भी एनपीएम। मैं आपको बताऊं, एनपीएम जो है ना, एक ऐसा समझो कि एक मैनेजर है जहां पे हम नोड के जितने भी पैकेजेस हैं वो सब के सब हम रखते हैं, है ना। तो एनपीएम जो होता है, नोड पैकेज मैनेजर के नाम से जाना जाता है। अब वहां पे आप चाहो तो कोई काम आपको करना, कोई टास्क करना है, तो उससे रिलेटेड अगर आप वहां पे प्लगइन्स खोज रहे हो, है ना, वहां पे पैकेजेस खोज रहे हो, तो आपको बहुत ही आसानी से बहुत सारे यानी कि लाखों पैकेजेस पड़े हुए हैं जिनका यूज करके आप बहुत जल्दी किसी भी काम को कर सकते हो। कोई ऐप बनाना चाहो तो बना सकते हो, और उसके लिए आपको सभी चीजें स्क्रैच से नहीं करनी होगी, आपको बनी बनाई चीजें मिलेंगी, जिससे आपका डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो होता है, जो नोड.जेएस का एक जो मुख्य कारण है पॉपुलर होने का, वो है रियल टाइम ऐप पे काम करता है। जैसे चैट हो गए आपके, है ना, चैटबॉट्स हो गए आपके, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, है ना, और भी अदर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ स्पेशल क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जो नोड.जेएस को बहुत ही पावरफुल बनाते हैं। और यही वजह है कि आज के टाइम में नोड.जेएस आपका बहुत ही ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। अब हम बात करते हैं कि ये नोड.जेएस जो होता है वो कैसे काम करता है। तो मैं आपको बताऊं, जो नोड.जेएस होता है वो सिंगल थ्रेडेड इवेंट लूप आर्किटेक्चर पे काम करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको रेस्टोरेंट वाला बताया ना, तो वो उसी तरह से काम करता है ना। एक इवेंट लूप है जो देता जाएगा और काम होता जाएगा, और जैसे जैसे काम होगा वो आपको लाके हैंडल करता जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने अभी आपको रेस्टोरेंट वाला बताया, कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट को एसिंक्रोनसली एक्सेप्ट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, है ना। और जो भी ऑर्डर आपका सबसे पहले फुलफिल होगा उसको लाके दे दिया जाएगा। नॉन ब्लॉकिंग इसका मेन रीजन हो गया काम करने का। ये किसी भी काम को करने के लिए दूसरे काम को रोकता नहीं, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो बेटर हो जाता है। ठीक है। और आप ये समझ सकते हो कि एक सिंगल वेटर आपके मल्टीपल कस्टमर को हैंडल कर सकता है। बात करते हैं कि हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ नोड.जेएस का यूज करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको रेस्टफुल एपीआईज बनानी है तो वहां पे आप नोड.जेएस का यूज कर सकते हो। रियल टाइम आपको ऐप बनाने, जैसे चैट ऐप वगैरह हो गए, तो वहां पर आप नोड.जेएस का यूज कर सकते हो। स्ट्रीमिंग सर्विसेज बनानी है तो वहां भी हम यूज कर सकते हैं। आईओटी और माइक्रो सर्विसेज जो होंगी वहां भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ कमांड लाइन टूल अगर आपको बनाने हैं तो वहां पर भी आप नोड.जेएस का यूज कर सकते हो। ये कुछ चीजें हैं जहां पे हम नोड.जेएस का यूज कर सकते हैं। अगर आपको नोड.जेएस के थ्रू अपने प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना है, तो बेसिक क्या क्या चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, क्या क्या टूल की जो आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। इसके साथ साथ आपको अपने सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको node.js.org पर मिल जाएगा, है ना। इसके साथ साथ हमारे पास एक वीएस कोड एडिटर होना चाहिए जहां पर हम इसकी प्रोग्रामिंग कर पाए, है ना। इसके साथ साथ हमें एक टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी या कमांड प्रॉम्प्ट की, जहां पे हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने नोड को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज हमने ये देखा कि नोड.जेएस हमारा सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करवा सकता है ना। ये आपका कितना फास्ट है, कितना स्केलेबल है, और कितना ज्यादा यूज हो रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो मॉडर्न वेब्स होते हैं ना, रियल टाइम ऐप वगैरह होते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, है ना।
आने वाले जो भी हमारे पास लेसन्स होंगे उसमें हम इन सब चीजों को लेके और अंदर तक जाएंगे और सारी चीजें हम एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, है ना। तो कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे अपने आने वाले सीरीज में छोड़ने वाले नहीं, चाहे वो छोटा पॉइंट हो चाहे वो बड़ा पॉइंट हो, सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के देंगे, है ना। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।